इमाम इस्लाम के ज़हूर के मुतालिक 23 रमजान को ऐसा क्या नहीं हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और ये इवेंट कभी भी नहीं हुआ है। और ये ऐसा कौन सा इवेंट है कि जो कि पेश आएगा 23 रमजान के दिन, कि जो कि मौला के ज़हूर की साइंस में से एक इंपॉर्टेंट साइन है और एक हतमी अलामत है। आखिर वो कौन सी अलामत है, क्या है, कैसे, किस चीज की तरह से? क्या वो यही रमजान है? क्या वो यही 23 रमजान है कि जिसमें आसमान से आवाज आएगी? आखिर वो आवाज क्या होगी, किस तरीके से होगी? क्या वो सही आवाज होगी, गलत आवाज होगी? इन सब पे एक बहुत डिटेल बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये आवाज क्या होगी, किस तरीके से होगी, क्योंकि आज पहली रमजान मुकम्मल हुई है। तो आज इस रमजान के मुतालिक, इस महीने के मुतालिक हम देखेंगे कि इमाम मीर सम के ज़हूर में इस रमजान का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें क्या क्या बातें आई, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। अभी देखते रहिए, इससे आगाज करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रमजान के मुताल्लिक, और 23 रमजान को ऐसी कौन सी चीज होगी कि जो इमाम इस्लाम के ज़हूर के मुताल्लिक आती है और वो एक हतमी अलामत में से, यानी कि अगरचे वो पूरी हो जाए तो वो एक हतमी अलामत है, यानी कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मौला का ज़हूर जो है वो 100% बस बहुत पास है और बहुत नजदीक तर है। आखिर ये रिवायतों में क्या जुमला था, चलिए बात का आगाज करते हैं। और सारे लोगों को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज फर्स्ट रमजान का रोजा मुकम्मल हुआ है और मौला जो है वो बस कबूल कर ले, खुदा जो है वो हमारी मोहब्बतें कबूल करे मौला के लिए। और ये जो रोज़ा हम रखते हैं ये सिर्फ एक फाका ना हो, बल्कि पूरा जो है वो एक जिस्मानी रूहानी तौर पे जो है वो एक खुदा की अकीदत, उससे क़ुर्बत निस्बत बढ़ती चली जाए। यही हमारी एक दुआ है और तमन्ना है और तवक्को है। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तो फिर यहाँ रिवायतों में जुमला आता है, मेरे मौला फरमाते हैं कि 23 रमज़ान की जो रात होगी, थर्सडे का नाइट होगी। यहाँ पर जुमला आता है थर्सडे नाइट 23 रमजान की रात होगी, कि जिसमें एक आसमान से एक चीख बुलंद होगी, आसमानों में एक चीख बुलंद होगी और ये एक पॉजिटिव साइन होगी एडवेंट की, यानी कि आने वाले टाइम की एक पॉजिटिव साइन होगी, एक अच्छी खबर होगी, खुशखबरी होगी। और इसमें जब ये आवाज आई कि तो उस वक्त तक, जब ये आवाज आने वाली होगी उस वक्त तक जो है वो मिडल ईस्ट जो है वो फेमाइन से राविज्ड हो चुका होगा, यानी कि बर्बाद हो चुका होगा। इतनी बीमारियां वबाओं से वो मिडल ईस्ट का हिजाज पूरा जो है वो बिखर चुका होगा, कि जिसमें सऊदी अरेबिया है और मुख्तलिफ जो वहां के मुल्क हैं वो सारे बर्बाद हो चुके होंगे, बहुत ज्यादा बड़ी फेमाइन से, बीमारियों से, वबाओं से, आफतों से, आफात से। ये सबसे तब तक जब ये जिस साल 23 रमजान के दिन ये आसमान से आवाज आएगी, निदा आएगी, तो उस वक्त उस साल रमजान से पहले, 23 रमजान से पहले जो पूरा आपका मिडल ईस्ट का रीजन है वो पूरा बर्बाद हो चुका होगा। यहाँ पर ये जुमला आता है। और सुफियानी का इमरजेंस भी हो चुका होगा, यानी कि 23 रमजान से पहले, क्योंकि यहाँ पर जुमला आता है, कई रिवायतों में जुमला है कि जो सुफियानी है, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है जिसका नाम उस्मान बिन अम्बसा होगा, वो रजब में खुरूज करेगा। कहीं कहीं पे जुमला आता है। तो फिर क्योंकि रजब के बाद ही रमजान आता है, तो रजब शाबान रमजान, तो तब तक जो है वो सुफियानी खुरूज भी कर चुका होगा कि जब 23 रमजान को ये आवाज आएगी। तो ये वाली बात भी यहाँ पर आती है। फिर यहाँ पर आगे जुमला आता है कि जो अल्जीरिया के लोग हैं और मोरक्को के लोग हैं वो मार्च करेंगे इजिप्ट की तरफ। अल्जीरिया जो मुल्क है और मोरक्को के जो लोग हैं वो मार्च करेंगे, जाएंगे, हेड करेंगे, मैप करेंगे, आप कह लीजिए इंक्लाइन होंगे इजिप्ट की तरफ, और उनके हाथों में जर्द कलर का झंडा होगा, यानी कि येलो फ्लैग्स होंगे। यहाँ पर ये जुमला आता है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर एक शख्स जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलादों में से होगा वो इमर्ज करेगा तालिकान से। तालिकान से बहुत सारे 313 जो मौला के कमांडर्स होंगे उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो तालिकान के हैं। ये जुमला आता है। तो यहाँ पर एक और जुमला आता है कि दूसरे इमाम बादशाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है उनकी औलाद में से एक आदमी होगा कि जो तालिकान से जो है वो आएगा, इमर्ज करेगा तालिकान से। यहाँ पर आगे जुमला आता है कि जो कमांडर इन चीफ होंगे शोएब बिन सालेह तमीमी, वो कमांडर इन चीफ होंगे। यहाँ पर ये जुमला आता है। और उनकी आर्मी जो है वो सफेद घोड़ों पे जो है वो सफर करेगी और उनके पास स्याह और सफेद झंडे होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट झंडे होंगे। जो शोएब बिन सालेह है वो और उनकी आर्मी जो है वो व्हाइट घोड़ों पे सफर करेगी और उनके पास ब्लैक और व्हाइट जो है वो झंडे होंगे। या ये जुमला आता है। उसके बाद जो है वो दो चीफ जो हैं वो रिफॉर्म करेंगे। पूरी दुनिया की जो इफेक्ट्स हैं और जो डिग्रेड हो चुकी होगी, खराबी आ चुकी होगी, वो दो आप कह लीजिए सरदार होंगे कि जो पूरी दुनिया की जो निज़ाम है उसको रेवोल्यूशन लाएंगे। यहाँ पर ये जुमला आता है। उसके बाद यहाँ पर आगे आता है कि वो लोग किरमान से गुजर के मुल्तान पहुंचेंगे। ये जो दो लोग होंगे ये किरमान से गुजर के मुल्तान पहुंचेंगे। यानी मुल्तान जो है वो मॉडर्न डे इंडो पाक रीजन में आता है, आप सब जानते हैं। और आगे जुमला आता है कि फिर ये लोग जो है वो कोस्टल रूट्स लेंगे और बसरा पहुंचेंगे और फिर कूफा जाएंगे। पहले ये किरमान से होते हुए मुल्तान पहुंचेंगे,
फिर मुल्तान के बाद जो है ये लोग कोस्टल रीजन से होते हुए बसरा पहुंचेंगे, फिर बसरा के बाद जो है ये कूफा जाएंगे। यहाँ पर ये जुमला आता है। ये 23 रमजान की आवाज के बाद का वाला सिलसिला जो है वो आगे आ रहा है। अब यहाँ पर आवाज पे हम लोग थोड़ा सा वापस से फोकस करते हैं, तो यहाँ पर जुमला आता है कि जो आवाज है ये मौला के जो ज़हूर है उसके अराउंड, यानी कि उसी के मुतालिक जो है वो सुनाई देगी। और उसी दिन जो है दिन के वक्त एक आफ्टरनून में एक सैटनिक वॉइस आएगी, एक शैतानी आवाज़ जो है वो आसमान से बुलंद होगी, और उसमें भी लोग जो है उसे सुन के कुछ लोग जो है वो आप कह लीजिए धोखा खा जाएंगे। ये भी एक जुमला आता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी आवाज़ पे लब्बैक कह देंगे, लेकिन जो 313 है वो मौला तक पहुंच जाएंगे और उनको काबा में जाके बैत कर लेंगे। यानी कि जो पहली आवाज़ होगी, जो इलाही आवाज़ होगी, जो रहमानी आवाज़ होगी, उस पे 313 जो मौला के कमांडर्स हैं वो मौला तक पहुंच जाएंगे और उनकी बैत कर लेंगे। और जो दूसरी आवाज़ आएगी वो शैतानी आवाज़ होगी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो इस धोखे आवाज़ आएगी कि कहीं ये वाली मौला की आवाज़ तो नहीं है। तो ये वाला भी जुमला यहाँ पर आता है। उसके बाद जो सुफियानी की आर्मी है वो काबा की तरफ जाएगी, और फिर वहां पर बैदा का एक मकाम है, यानी कि काबा से पहले बैदा के मकाम पे वो पेरिश कर दी जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, गर्क हो जाएगी मकाम बैदा पे। और फिर दो लोग सिर्फ बचेंगे, उनमें से एक जो है वो सुफियानी की तरफ आ जाएगा और खबर देगा कि ये मकाम बैदा पे ये पूरा वाकया हुआ, और एक जो है वो मौला की तरफ चला जाएगा और वो बताएगा कि यहाँ पर ये पूरा सिलसिला हुआ और आदमी जो है वो गर्क हो गई। और फिर मौला जो है उसके बाद जो है वो बाद में जनाब ईसा जाएंगे और फिर मेरे मौला साहब ज़मान के साथ जो है वो सुफियानी को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर होगा कि पूरी दुनिया में जो है वो आफत और परेशानी कर रहा होगा उस टाइम पे। तो ये वाली बात भी जो है वो यहाँ पर आती है। फिर बहुत एक तवील तुरानी रवायत है, लेकिन मैं सिर्फ आज आपको उस आवाज़ के मुतालिक अगर बात करना चाह रहा तो फिर आवाज़ के मुतालिक मैंने बताया, मैं फिर से थोड़ा सा उस पर फोकस कर देता हूँ। तो इसमें ये जुमला आता है कि जो थर्सडे की नाइट होगी, थर्सडे नाइट 23 रमज़ान होगा, आसमान से एक चीख बुलंद होगी, और ये एक पॉजिटिव साइन होगी मेरे मौला के ज़हूर के मुतालिक। और ये जब साइन, ये आवाज़ बुलंद होगी, तो उससे पहले जो मिडल ईस्ट है वो पूरा बर्बाद हो चुका होगा, फिन्नार हो चुका होगा। जो अल्जीरिया और मोरक्को के लोग हैं वो लोग इजिप्ट की जानब जा रहे होंगे, और उनके पास येलो कलर के फ्लैग्स होंगे, और जो इनके कमांडर इन चीफ होंगे, मतलब जो इसमें सैयद हसनी जो हैं, जो कि बादशाह इमाम हसन इस्लाम की औलाद में से होंगे, उनकी आर्मी के जो कमांडर होंगे वो शोएब बिन सालेह होंगे। और शोएब बिन सालेह जो है वो राइड कर रहे होंगे। उनका जो आप कह लीजिए घोड़ा होगा वो सफ़ेद रंग का होगा, उनकी आर्मी के घोड़े सफ़ेद रंग के होंगे, और वो फिर ट्रैवल कर रहे होंगे, और वो पहुंचेंगे जब भी जहां भी, तो फिर उनके पास स्याह यानी कि ब्लैक और वाइट कलर के झंडे होंगे। और यहाँ पर दो जो चीफ्स हैं, जो दो सरदार होंगे, वो रिफॉर्म करेंगे पूरी दुनिया की इफेक्ट्स को। कि जहाँ पर ये जुमला आता है कि वो लोग किरमान से गुजरते हुए मुल्तान पहुंचेंगे, मुल्तान के बाद जो वो कोस्टल रीजन से बसरा पहुंचेंगे, और फिर बसरा के बाद जो है वो जाएंगे कूफा की जानिब। और कूफा आप जानते हैं कि मेरे मौला साहब ज़मान का, इमाम ज़मान का इमाम जैसा उनका दारुल हुकूमत होगा, कैपिटल होगा पूरी दुनिया के रीजन में। तो कूफा के प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ने वाले हैं, ये भी कहीं कहीं जुमला आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाली बात समझ में आई होगी। हम लोग रमज़ान के महीने में है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि 23 रमज़ान को ऐसी क्या चीज़ होगी जो कि इमाम इस्लाम के ज़हूर से रिलेटेड है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो आपको जाननी चाहिए। हालांकि इस पर मैं मजीद बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुका हूँ, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रिवायतों के जरिए, लेकिन आज ये मेरे सामने रिवायत गुजरी, तो मैं सोचा क्यों ना आपके सामने ये पेशकश करूँ, और इस पे थोड़ी सी जो अवेयरनेस है वो सब पे फैलाई जाए। तो फिर याद रखिए, बचत का खाना कोई नहीं है, रमज़ान आ चुका है, कभी भी किसी भी तरीके से मौला का ज़हूर हो सकता है। कभी सिर्फ साइंस पे डिपेंडेंट ना रहे, मौला जब चाहे तब ज़हूर हो जाए, खुदा जब हुक्म करे तब ज़हूर हो जाए। और दुआ अहद का जुमला है कि मौला से जब पूछा जाता है कि मौला ज़हूर कितना पास है, कितना दूर है, तो मौला फरमाता है कि तुम ज़हूर को दूर देखते हो और हम ज़हूर को नज़दीक देखते हैं। यानी कि मौला का मानने वाला ज़हूर को सिर्फ अगले लम्हे देखता है, और जो नहीं मानता है उसके लिए 10 साल, 20 साल, 5 साल, 50 साल, 100 साल, कितनी भी साल, वो भी कम है। उसको लगता है कि अभी तो बहुत वक्त है। तो याद रखिए, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला था। यार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रखी, तूने नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।